हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे, दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं पीयूष आपके साथ जुड़ रहा हूं आपके लिए टीएससी के पेपर के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन लेके। आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और अब आप अपने आंसर की वगैरह मैच कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन था, क्या लेवल था, सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 97 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100+1। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए तो लगता है यार पेपर मुश्किल बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर बहुत आसान था। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे भाई करने का तरीका क्या है, तरीका देखो। सबसे पहले तो अंडर रूट ऑफ 97, 98, 99, 100 ये सब मुझे 100 के आसपास के नंबर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि अपन 100 को यहाँ पे कोई नंबर मान लेते हैं। जैसे मैंने 100 को मान लिया भाई अल्फा। अगर मैं 100 को अल्फा मानता हूँ तो ये नंबर हो गया मेरा अल्फा-3, ये नंबर हो गया मेरा अल्फा-2, ये नंबर हो गया मेरा अल्फा-1। 100 तो भैया हमने अल्फा ही माना था और ये हो जाएगा +1। अब ऐसा मानने का एक बहुत शानदार फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे अपन लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, जो 4 नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो 4 आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उनके बीच में एक एक का ही गैप है, 1 का गैप है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिए, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करिए, हमेशा पेयर बनाइए। आप पहले और आखिरी का पेयर बनाइए और सेकंड और थर्ड का पेयर बनाइए। इससे फायदा दिखेगा। क्या फायदा दिखेगा सर, अभी देखते हैं। फायदा देखते हैं भाई क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे। जैसे आप पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा² -3 अल्फा आ जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल सर, अल्फा² -3 अल्फा आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अल्फा² -3 अल्फा और साथ में कितना आ गया मेरे भाई, साथ में आ गया +2 और साथ में +1 तो भाई हमारा चल ही रहा था। आप तो कह रहे थे सर फायदा दिखेगा, क्या फायदा दिखा इसमें। मैंने कहा देख यार, फायदा क्यों नहीं दिखा। यहाँ पे देख, मेरे को पेन बदलने दे और यहाँ देख, यहाँ देखो ये आइटम और ये आइटम क्या ये सेम नहीं नजर आ रही है। और अगर ये सेम नजर आ रही है तो इसको आप कुछ और मान लो फिलहाल के लिए। देखो जी, इसको मान लिया हमने y, तो ये हो जाएगा y इंटू में कितना दिख रहा है बेटा, y+2, साथ में कितना दिख रहा है बेटा, प्लस में दिख गया सर 1। और जैसे अपन इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं सर, यहाँ पे हमें अंडर रूट में क्या दिख जा रहा है, y² + 2y + 1। और अब ये देखते ही कई सारे बच्चों की आंखों में आ गई होगी चमक, क्योंकि सर अब ये तो हमसे हो जाएगा कैसे, ये सर अंडर रूट ऑफ ये लिखा हुआ है आपने क्या, ये लिखा आपने y + 1 का होल स्क्वायर। और जैसे अपन स्क्वायर से स्क्वायर रूट को यहाँ कैंसिल कर देते हैं, अंदर पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा आपके पास y + 1। और y आपने किसको माना था भाई, y आपने माना था सर अल्फा² -3 अल्फा को। तो y को डाल दिया अल्फा² -3 अल्फा + 1। और यहाँ पे जैसे ही अब आप अल्फा की जगह जो आपने माना था, अल्फा की जगह क्या माना था बेटा, अल्फा की जगह माना था 100। जैसे ही आप यहाँ पे 100 डालते हैं तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर -3 × 100 हो जाएगा 300 प्लस हो जाएगा बेटा 1। तो आसान क्वेश्चन रह गया, कुछ भी नहीं बचा। बोलो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कितना बेटा, 300। ये आपको माइनस करना है, जैसे ही माइनस करेंगे ये रहा 0, ये रहा 0। आपका कितना 10 में से 3 का कितना हो गया भाई, बोलो जल्दी 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 जल्दी, कैसे बोलो जल्दी, 97। बिल्कुल सर 97 और साथ में +1 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 9701। तो आपका आंसर आ गया कौन सा बेटा, डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, 9701। सर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे भाई, लेकिन जैसे ही अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये आ गया भाई हमारे लिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन, देखते ही हो जाने वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल नंबर्स। भैया रैशनल नंबर इनमें से कौन कौन से हैं। अभी अपन को इतना तो मालूम है सर कि रूट के अंदर अगर आ गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सारे चारों ऑप्शन देखो रूट में ही दिख रहे हैं बॉस। रूट के अंदर अगर आ गया भाई परफेक्ट स्क्वायर, रूट के अंदर अगर आ गया भाई कैसा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बचपन में पढ़े हैं सर हम लोगों ने, परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा जी आपका जो नंबर बाहर जो भी आएगा वो हमारा कैसा आएगा, रैशनल आएगा। इस बात को हमें पहले से जानकारी है, इस बात की हमें पहले से जानकारी है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो बड़े आराम से आपको नजर आ जाएगा। बोलो बेटा √25 का मतलब कितना होता है, √25 का मतलब सर 5 होता है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ, ये तो था 4 और √25 का मतलब होता है सर 5, 5 + 4 होता है सर 9, 9 का स्क्वायर रूट भाई कितना 3। तो ये तो रैशनल आ गया सर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज बी फॉर बॉल ऑप्शन। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन भी बेटा आसान ही है ना, इसको भी आप मुश्किल नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से आपके एनसीईआरटी के टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है पी ऑफ एक्स आपको गिवन है बेटा। पी ऑफ एक्स कितना गिवन है, x+3। अब देखो जो गलती हो सकती है बहुत माइनर सी, छोटी मोटी सी जो गलती आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा कर सकते हो कि आपसे वो पूछ रहा है कि पी ऑफ -x को आपको इसमें ऐड करना है। तो जब आप पी ऑफ -x लिखेंगे तो यहाँ पे एक गलती ये हो सकती है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर दें। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे, x की जगह -x करना है तो यहाँ पर भी सिर्फ x की जगह पे ही -x करना है। जैसे यहाँ पे x की जगह -x करोगे, साथ में +3 एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पर गलती हो सकती है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो दिख ही रहा है सर x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 कितना आ गया मेरे भाई, 3 + 3 बोलो 6। तो करेक्ट आंसर सर हमें दिख गया यहाँ पे डी फॉर डॉग ऑप्शन। बिल्कुल सही बेटा, है ना, हल्का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ, a पॉजिटिव नंबर whose reciprocal equal 1 लेस देन द नंबर। अब इक्वेशन फ्रेम करना आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। a पॉजिटिव नंबर whose reciprocal equal 1 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। देखो बेटा, पॉजिटिव नंबर को बचपन से मानना आता है सर, हमने तो x माना हुआ हमने, है ना, पॉजिटिव नंबर x मान लिया और अपने रेसिप्रोकल से 1 यूनिट कम है, तो एक काम किया, इसका रेसिप्रोकल इसमें से घटा दिया और उसको किसके बराबर कर दिया बेटा, 1 के बराबर कर दिया। जैसा कंडीशन में बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर अपने रेसिप्रोकल से कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है, तो ऐसा कर दिया। यहाँ पे एलसीएम लिया बेटा, तो एलसीएम लेके इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर आ गया, उधर एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद इधर ये एक्स जो नीचे था वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। एक्स को इधर लाए मेरे भाई, कितना दिखा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करे सर, फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, तो x इक्वल्स टू, बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैसे मैं लिख देता हूँ अलग से फॉर्मूला आपके लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 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 कितना बेटा, अपॉन आता है 2a। ये कब लगता है बेटा, जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक होती है किस तरीके की होती है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अब आप x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और x की वैल्यू निकालने की थोड़ी कोशिश करते हैं अपन। तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से माइनस ऑफ b, पहले से b माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ फिर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, यहाँ आ गया 5, अपॉन में आ गया बेटा कितना, अपॉन में आ गया 2। दो आंसर दिख रहे हैं सर हमें, तो एक तो 1 प्लस रूट 5/2, एक 1 माइनस रूट 5/2। लेकिन बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, बोलो क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव आंसर देना है। तो पॉजिटिव आंसर में तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर, सबको क्लियर, बिल्कुल हाँ सर सबको क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया आपका C4 कैट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है जी, आसानी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग आर, इसमें फैक्टर बताइए। तो बेटा जी अब इसमें फैक्टर बड़ा आसान काम है, अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ तो आपके लिए क्वेश्चन ये आसान ही है। कैसे आसान है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो बेटा -3 है इसको तोड़ के लिख लिया -2 -1, धोखा करते हैं इसके साथ, -3 को -3 ना लिख के क्या लिख लेते हैं, -2 -1 लिख लेते हैं। अब सर फायदा क्या हुआ, फायदा देखो भाई, इस चीज को देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जरूर पढ़ा होगा आपने कि सर इस चीज को तो अपन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, बोलो x का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा और -2ab में x से x कट जाएगा तो -2 रह जाएगा। साथ में -1 बचा है सर, इसको भी बेवकूफ बनाते हैं, इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। उसको क्या पता चल रहा है, -1 के ऊपर 2 लगा लिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पता है बचपन से आपको, बोलिए जी a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा a माइनस बी, साथ में आ जाएगा मेरे बच्चे बोलो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म क्वेश्चन। बोलो जी कौन सा आंसर लग रहा है भाई आपको, मुझे तो ये आंसर लग रहा है, देखो x माइनस 1/x प्लस 1 और x माइनस 1/x माइनस 1, तो आपका C4 कैट आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। आसानी क्वेश्चन है भाई, है ना, थोड़ा सा बस इसमें फैक्टराइजेशन आपको जानकारी होनी चाहिए थी। हाँ बेटा अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, अब ऐसा सारे क्वेश्चन आसान थोड़ी मिलेंगे भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके लिए है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू बताइए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले जो गिवन है उसको दोबारा देखा, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में 5x। अरे वाह, तो यानी सर कुछ ना कुछ गेम यहाँ पर भी हो रही है। आप 5x को उठा के इधर ले आए, बिल्कुल भाई, और अभी x को जरा नीचे डिवाइड में लेके जाओ, तो x को जैसे ही यहाँ नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर से x कटेगा, x रह जाएगा, 1 के नीचे जैसे ही x आएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ कितना दिख गया बेटा, यहाँ दिख गया सर 5। समझ में आया भाई, इस x को यहाँ नीचे दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अब जैसे ही ये आइटम दिखा बेटा, जैसे ही ये आइटम दिखा, तो अब हम जो हमें निकालना है उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कैसे, सबसे पहले दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया बेटा, जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो यहाँ दिखेगा एक्स स्क्वायर, बोलो प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा बेटा 2ab में x से 1/x तो वैसे भी कैंसिल होने वाला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में बेटा 5 का स्क्वायर आपको बताइए कितना होता है बेटा 25। तो यहाँ से बेटा x प्लस 1/x कितना आ गया भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 23, 25 माइनस 2 इज 23। ठीक है भाई, ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्यूब भी करते हैं। ये तो हमने क्या किया था, पहले का स्क्वायर किया था, ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका क्यूब भी करते हैं। तो जैसे ही इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, देखो कितना आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब होता है सर, प्लस कितना होता है सर, बी क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1/x आ गया, 3ab ब्रैकेट में होता है सर a प्लस बी। बोलो भाई बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही सर। बराबर में कितना आ गया भाई, बराबर में आ गया
5 का क्यूब दैट इज 125, 125। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बड़े आराम से अपन देखेंगे क्या सर की क्या देखेंगे सर अपन की x से तो आपका ये वाला x तो कैंसिल हो गया और x प्लस 1/x की जगह पे कितना आ गया मेरे भाई, x प्लस 1/x की जगह पे बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे भी ये करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ स्क्वायर था, ठीक है जी, यहाँ पे स्क्वायर आया था, ठीक है। x प्लस 1/x की जगह पे कितना आया था बेटा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 को जैसे आप 3 से करेंगे तो 5 3 15, 15 उधर जाके 125 में से माइनस, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 125 में से आपका 15 आपको माइनस करना है, तो कितना आ गया सर, बिल्कुल 110 आ गया सर। ये हमने बेटा स्क्वायर भी निकाल दिया, ये हमने बेटा क्यूब भी निकाल दिया। अब इसका फायदा क्या होगा देखना जरा ध्यान से, ये जो आपने स्क्वायर निकाला है यहाँ पे, ठीक है जी, और ये जो आपने क्यूब निकाला है, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर आता दिख जाएगा। बिल्कुल सर आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से करेंगे तो बेटा एक्स की पावर कितना आएगा, एक्स की पावर सर 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर को 1/x क्यूब से करेंगे तो एक्स आपका नीचे बचेगा, तो यहाँ 1/x आ गया सर, बोलो बेटा। फिर 1/x स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से करेंगे तो ऊपर एक्स बच जाएगा सर, बिल्कुल सही। और 1/x क्यूब को जब 1/x स्क्वायर से करोगे तो 1/x की पावर कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर। और जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बेटा उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका 23 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 110 से। बस अब तो क्वेश्चन आसानी रह गया। ये आइटम देखो दोनों को, ये तो वही चीज आ गई जो आपको निकालनी है। बोलो देखो यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। और जरा ध्यान से देखो बेटा, जो यहाँ बचा है, जो यहाँ पे बचा है उसको देखो, ये वाला आइटम, ये तो सर वही है जो शुरू से चल रहा है, x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 23 सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो एज इट इज आ गया। 11 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आ गया इधर, 3 आ गया इधर और 2 + 3 5 आ गया इधर, ठीक है जी। और साथ में कितना माइनस हो गया, साथ में यहाँ से माइनस हो गया आपका 5, तो आपका आंसर आ गया बेटा कितना 2 5 2 5 2 5 2 5, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका आंसर आ गया 2 5 2 5, आपका डी ऑप्शन। अभी कुछ बच्चों को एकदम से वो होगा, अरे सर 23 × 110 ये आपने जल्दी से कैसे लिखा, कुछ बच्चों को लगा होगा, उनके लिए छोटी सी एक ट्रिक है यहाँ पे, क्या कि देखो बेटा 0 तो पीछे आना ही था, मुझे करना किसको था 23 × 11 को, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है वो। जो दो नंबर आ रहे हैं उनको तो एज इट इज साइड में रखो, जैसे 23 आ रहा है 2 को इधर रखो 3 को इधर रखो और बीच में 2 + 3 को जोड़ दो, तो आंसर कितना 253 आ गया इससे। क्लियर है मेरे भाई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट ऑफकोर्स ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन x³ + 7x² - x - 7 डिवाइडेड बाय x² + 6x - 7। तो भैया इसको डिवाइड करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ सीधा डिवाइड ही मार देते हैं, अदरवाइज आप फैक्टर बना के चले जाओ, उससे भी आपके पास आ जाएगा। अगर अपन सीधा डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा x² + 6x - 7, ये तो इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा x³ + 7x², x³ + 7x² - x - 7। यहाँ पे इनको डिवाइड किया बेटा, सबसे पहले x³ दिख रहा है, यहाँ x² दिख रहा है, तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से करूँगा तो यहाँ आ गया बेटा x³, बिल्कुल सही सर। यहाँ आ जाएगा कितना 6x² आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे x को -7 से किया तो -7x आ गया। जैसे इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया बेटा माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये आइटम कैंसिल, 7 में से 6 गया तो बचा कितना x² + 7x - x बचेगा बेटा, प्लस का 6x और ऊपर से -7 एज इट इज। अरे सर ये तो गेम खत्म, क्योंकि यही ऊपर दे रखा है, यही यहाँ आ गया, +1 से कर दो और मामला फिनिश हो जाएगा इसका। बिल्कुल बेटा x² + 6x - 7, यहाँ पे जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आइटम कैंसिल हो गया 0, तो आपका आंसर आ गया x + 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा अब देखो, एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एक लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, बस यही तो गेम चल रही है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है a + b + c 0 है, a² + b² + c² 10 है, तो वैल्यू निकालिए a की पावर 4 + b की पावर 4 + c की पावर 4। देखो बेटा सबसे पहले ये जो आइटम दे रखा है मैंने इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसका दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो बेटा a + b + c का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a² होता है + b² + c² प्लस में आता है बेटा कितना 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। बिल्कुल सर सही कर रहे हो, ab + bc + ca, और स्क्वायर जब 0 का करूंगा बेटा उस तरफ तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की आइटम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे a² + b² + c² की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 10 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 डाल के 10 को उधर ले जाता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास ab + bc + ca, इसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई 10 -5 सॉरी, इसकी वैल्यू आ गई कितनी -5।
क्योंकि 10 को उधर ले जाओगे, 10 उधर जाएगा, -10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया -5। इसका भी दोबारा स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, इसका भी दोबारा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे इसका दोबारा से स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ का यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा भाई। बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? पहले तो पहली आइटम का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर दूसरी आइटम का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो गया तो हो गया c स्क्वायर a स्क्वायर। ये तो स्क्वायर हो गया बेटा, है ना, प्लस टू टाइम्स में बोलो सबसे पहले क्या होगा, ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा 2 बार सर, तो बी स्क्वायर हो गया और सी। फिर बी सी को सी ए से करोगे तो बेटा कितना आएगा, बी सी आ गया सर 2 बार, तो बी सी स्क्वायर ए। फिर ऐसे ही बेटा ए बी को सी ए से करोगे तो ए 2 बार आ गया, ए स्क्वायर बी सी। बोलो भाई, और इक्वल टू में -5 का स्क्वायर आ गया 25। तो बड़े ध्यान से देखो भाई, अब ये जो आइटम है कौन सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि ध्यान से देखो, जब मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? आप लोग बिल्कुल ले सकते हो सर कॉमन, तो मैं कह रहा हूँ ए बी सी कॉमन ले लो भाई। जैसे ही इसमें से आप ए बी सी कॉमन लोगे तीनों आइटम में से, यहाँ से ए बी सी कॉमन लोगे तो बी बच जाएगा, यहाँ से ए बी सी कॉमन लोगे तो सी बच जाएगा, यहाँ से ए बी सी कॉमन लोगे तो ए बच जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है बेटा, वो तो 0 दे रखा है। तो ये आइटम तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ये आइटम तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? ए बी सी इसमें से कॉमन लिया, अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचा, वो तो 0 ही होना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दिख गई, कितनी दिख गई बेटा, 25। ठीक है जी। अब जो निकालना है उसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखना भाई, बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 चाहिए। आपको यही चाहिए बेटा। आप एक काम करो, आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करो और आपको आंसर दिख जाएगा, आपका बिल्कुल दिख जाएगा। देखो कैसे, जैसे स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा बेटा, a की पावर 4, फिर कितना आएगा बेटा b की पावर 4, फिर कितना आएगा बेटा c की पावर 4। ये तो इंडिविजुअल स्क्वायर हो गए। फिर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, लिख लेता हूँ बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2 टाइम्स ऑफ सर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर a स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। बोलो, पहले तो इधर स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर हो गया बेटा कितना, 100। और अब इसकी वैल्यू देखो बेटा, यहाँ देखो, ये हमने इसी के लिए तो निकाली थी, और किसने निकाली थी, यही वैल्यू डालने के लिए। देखो वैल्यू कितनी है, 25। तो इस पूरे आइटम की वैल्यू 25 है, इस पूरे आइटम की वैल्यू 25 इंटू 2 50, 50 उधर जाके 100 में से माइनस, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका, बिल्कुल सर आंसर इज 50, आंसर इज 50। तो थोड़ा सा देखो लेंथी क्वेश्चन था ये, बट आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। आपको नॉर्मल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो पॉलिनोमियल में आपके पास आती हैं वो आपको आनी चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा शुरू होना शुरू हो गया मेरे भाई। देखो, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन सेंटर के बारे में पूछ रहा है। अभी यूजुअली अगर अपन देखें कि कोई अगर ट्राइंगल है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता वो सॉल्व कर पाएँ। जैसे बेटा ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ए के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं x1 y1, ठीक है जी, बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं बेटा x3 y3, ठीक है जी। ये हमें तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और साथ ही साथ हमें साइड लेंथ भी दे रखी है, साथ ही साथ हमें साइड लेंथ भी दे रखी है। ए के सामने वाली साइड जो है इसको बोल दिया बेटा मैंने कितना, इसको बोल दिया मैंने स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को मैंने बोल दिया कितना, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को बोल दिया कितना, स्मॉल सी, ठीक है मेरे भाई, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इन सेंटर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इन सेंटर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। और ऐसे ही जो ये तो x कोऑर्डिनेट निकल गया, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला होता है। नॉर्मल पॉइंट्स पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, ताकि जो बच्चों को नहीं पता था उनको पता चल जाए, ये फॉर्मूला है भाई। लेकिन अपन फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक खास तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, उसको देखते हैं कैसा बन रहा है। सर देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, है ना, और इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा। अपन ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट जरा मार्क कर लेते हैं। जो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहे हैं बेटा, उनको मार्क कर लेता हूँ मैं आपके लिए। एक कोऑर्डिनेट तो आ रहा है आपका क्या, -1,0, यहाँ कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट लिख लिया -1,0, ये कोऑर्डिनेट लिख लिया बेटा हमने कितना, 1,0, और ये कोऑर्डिनेट लिख लिया बेटा हमने कितना, 0,-√3। अच्छा, जरा एक बार इस ट्राइंगल की साइड्स निकालो। साइड्स कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। आपको पता होना चाहिए 2 पॉइंट्स के भी डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ इसमें कि पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे।
हाँ बेटा बिल्कुल सही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो करते हैं इसको। तो जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा बेटा कितना दिखेगा, जल्दी बोलो। -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया बेटा कितना 4, और 0 का तो 0 ही होता है, तो ये √4 आ गया। √4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटा, ये होती है सर 2। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें लगाया बेटा 1 - 0, 1 - 0 का स्क्वायर 1, और -√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसके भी वैल्यू कितना आ गया √4 यानी कितना आ गया बेटा 2। और सेम जरा यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पर भी साइड लेंथ कितनी आ रही है 2 ही आ रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चा, जो बच्चे जिनको नहीं पता उनके लिए लिख देता हूँ कि अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है x1 y1 और x2 y2, तो आपका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कितना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करके ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइड से मैंने निकाली है। और ये तो बड़ा कमाल हो गया। कमाल कैसे हो गया, ध्यान से देखो मेरे भाई, कमाल होता आपको दिखेगा, कमाल होता आपको दिखेगा। क्या कमाल हो गया, ध्यान से देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, तीनों साइड बराबर है। तीनों साइड बराबर है तो कौन सी ट्राइंगल हुई, ये तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बेटा इन सेंटर भी वही पॉइंट होता है जहां पे आपका क्या मिलता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या भाई, सेंट्रॉइड, ये तो सुना हुआ है सर। सेंट्रॉइड निकालना तो हमें आता है सर। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं बेटा, बोलो। सेंट्रॉइड निकालते हैं सर कैसे, बोलो। x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स को जोड़ूं 0, -1 और 1, सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं बेटा 0, -1 और 1, और डिवाइड बाय 3। एक तो ये पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, बोलो। -√3, 0 और 0, तो ये आ गया -√3, 0 और 0, 0 और 0 डिवाइड बाय इसको भी कितना करना है बेटा 3। ये आपका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि इन सेंटर और सेंट्रोइड, सेंट्रोइड और बाकी के दो पॉइंट्स भी, और भी दो पॉइंट्स मॉड्यूल में जरूर, सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, और कौन सा मेरे भाई, एक और सर्कम सेंटर, ये चारों आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो ये तो हो गया सर 0 ही हो गया, 0/3, और ये कितना हो गया, √3 से √3 काट दो, -1/√3। कौन सा आंसर है सर, कौन सा आंसर है, ये वाला आपका आंसर है बेटा। ठीक है जी। तो करने की दो अप्रोच है। पहला अप्रोच मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूले वाला, उससे चले जाए, नहीं तो जल्दी से देख लें कि ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल तो नहीं है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। अब एक्स सेंटर की बात आ गई। एक्स सेंटर कैसे निकालेंगे, देखो बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका भी। जैसे इन सेंटर निकाला था वैसे एक्स सेंटर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पॉइंट डाल दिया कितना 0,0, यहाँ पॉइंट लिया है बेटा कौन सा 0,3, यहाँ पॉइंट लिया बेटा कौन सा 4,0। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो डिस्टेंस दिख रहा है साफ साफ 3 यूनिट आएगा। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाला तो ये आ गया बेटा 5 यूनिट आएगा, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा 4 यूनिट। वही डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी पीछे बताया वही लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही आपके पास ये चीजें आ गई हैं, ठीक है जी, आपको साइड्स मिल गई हैं, आपको कौन सा एक्स सेंटर निकालना है जो कि आपका किस किस के सामने हो बेटा, 0, 0 के सामने हो। ठीक है जी, जो कि आपका किसके सामने, 0, 0 के सामने। तो 0, 0 के सामने अगर इन सेंटर निकालना है तो जो आपका एक्स सेंटर का फॉर्मूला होगा वो कैसा दिखेगा, देखो ना जरा। जो इन सेंटर का था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला देखेंगे, बस उसमें करेंगे क्या कि जो जिसके सामने वाली आपको, जिसके सामने वर्टेक्स के आपको अपना एक्स सेंटर निकालना है, उस वाले को आप क्या कर लें, साइड को नेगेटिव उठा लें। तो आंसर हो जाएगा कितना, -5 इंटू में, बोलो बेटा, -5 इंटू में हो जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट 0, 3 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 इंटू में 4, 0 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी बेटा ये वाली साइड आपकी जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगी, -5 प्लस में ये कितना आ गया 3 प्लस में कितना आ गया 4। ठीक है बेटा जी, ये तो हमारा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे अपन वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे, बिल्कुल सेम डिट्टो। कैसे, -5 को यहाँ भी 0 से किया, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -5 को 0 से किया 0, 3 को आप 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 को आप 0 से करेंगे तो 0, और साथ ही साथ फिर 4 को आप 3 से करेंगे तो आ जाएगा बेटा 12 डिवाइडेड बाय बोलो बेटा वही -5 + 3 4, तो 4 और 3 7, -5 हो जाएगा बेटा 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 3 12, 12 बाय कितना 2 6 आ जाएगा, वहाँ पे भी 12/2 6, तो आपका आंसर है 6,6। आई होप बेटा यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्या कर रहे हैं अपन, है ना। एक्स सेंटर यहाँ पे हमने निकाला है, एक्स सेंटर का तरीका, जो इन सेंटर का फॉर्मुला मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मुला में अगर आप 0, 0 के सामने निकाल रहे हैं तो उसी फॉर्मुला में आप 5 की जगह -5 लगाना। अगर आपको 0, 3 के सामने बोला तो यहाँ 4 की जगह -4 करते। अगर 4 0 के सामने बोला तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 को -3 करते। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ गए। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। इफ जी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन वैल्यू बताइए इस फलाना आइटम की। अब देखो
करने को ये भी आप थ्योरी से बड़ा लंबा कुछ चौड़ा इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन अभी अपन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, छोटा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बढ़िया ट्रायंगल कौन सा, सबसे प्यारा ट्रायंगल कौन सा, सबसे प्यारा ट्रायंगल है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वही किया बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इस चीज को वेरीफाई करके देख लेते हैं अपन सीधा सीधा सा। तो ये ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स। जी जो सेंट्रोइड है बेटा, आपको पता है सेंट्रोइड आपको कहीं यहाँ पे मिल जाएगा जी, ठीक है जी। और हमें पता है कि सेंट्रोइड जो होता है वो आपकी हाइट को किस रेशो में बांट रहा होता है बेटा, 2:1 में बांट रहा होता है। अब ये बताओ हाइट का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है बेटा √3/2 इंटू में साइड, साइड कितनी मानी आपने x। और हमने ये देख लिया कि a से लेके जो g है, a से लेके जो g है ये 2/3 होगा, क्योंकि 2:1 में बांट, तो ये कितना होगा बेटा 2/3। तो 2/3 के लिए हमने AG निकाल दिया, AG क्या आएगा आपका 2/3 ऑफ किसका बेटा √3/2 इंटू एक्स का। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ये कितना आ गया बेटा AG आ गया x/√3। और जो AG आया है वही आपका क्या आएगा, वही आपका B से G भी आएगा। बोलो B से G भी तो वही रहने वाला है, वो भी तो 2:1 में बटेगा मीडियन, और वही आपका क्या आएगा बेटा CG भी आएगा। और जब ये तीनों आपके सारे सेम ही आने वाले हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है देखो AG² क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा x² अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस BG² भी यही आएगा x² अपॉन में 3, CG² भी यही आएगा x² अपॉन 3, डिवाइडेड बाय क्या बोला AB साइड का जो स्क्वायर है वो करना है, साइड का स्क्वायर बोलो x² प्लस x²। और यहाँ तो मुझे बड़े आराम से दिख रहा है बेटा x²/3 ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स x²/3 कितना आ जाएगा बेटा बोलो 3 टाइम्स x²/3 डिवाइडेड बाय भी कितना आ गया 3x² आ गया, इस 3 से 3 कट गया, x² से x² कट गया, और आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 1:3। तो जैसा मैंने कहा करने को लेंथी अप्रोच भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़े आराम से आप ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान के अपनी इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दीज 2 पॉइंट्स। अब देखो मेरे भाई बात सारी कहानी वही है घुमा फिरा के कि अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानना है तो कैसे मानते हैं सर, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मानते हैं 0, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मानते हैं सर 0, और ये 0, की दूरी इन दोनों पॉइंट से क्या करनी है बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बोलो सबसे पहले तो 0, का डिस्टेंस यहाँ से निकालते तो 6 - 0 या फिर 0 - 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, प्लस y - 5 का स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले शायद आपको बता दिया है, ठीक है जी। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम यहाँ पे भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों पॉइंट के बीच लगाते हैं, तो 0 - 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 16 प्लस यहाँ बोलो कितना y - 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, जैसे स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये तो 36 आ जाएगा, रूट तो कट ही गया स्क्वेयरिंग करने से। यहाँ कितना आएगा बेटा, ये आ गया y², यहाँ कितना आ गया बेटा, ये हो गया 25 माइनस 10y, ये इसको ओपन कर दिया। सेम यहाँ पे भी ओपन करते हैं, 16 तो एज इट इज, बोलो y - 3 का स्क्वायर कितना आएगा, y² प्लस 9 माइनस 6y। तो बेटा क्या क्या कैंसिल हो गया, y² से सर y² कैंसिल हो रहा है यहाँ पे तो साफ साफ, एंड 25 से आप देखो 16 प्लस 9 भी 25, वो भी कैंसिल हो गया भाई। माइनस 10y को उधर ले गया तो माइनस 10y और माइनस 6y, ये उधर जाके प्लस का 4y रह जाएगा। और इधर अपन देखें तो कितना रह गया भाई, इधर रह गया बेटा 36, बड़े आराम से है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 36/4 दैट इज 9। तो जो पॉइंट आपने माना था 0, वो हो जाएगा 0,9। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, बहुत क्लियर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो आप बिना ये सॉल्व किए भी ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है जो पॉइंट आएगा वो 0, आएगा। तो आप ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन को ध्यान से देखो। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इसमें तो आपके पास ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 0, की फॉर्म में ही नहीं है। बोलो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0 होना है, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो ओरिजिन दे रखा है आपको 0,0 और आपका 0,9, बस ये 2 ऑप्शन से आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल के देख लो, साफ साफ सीधा सीधा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफिनिट सॉल्यूशन। अब इनफिनिट सॉल्यूशन का केस है बेटा, बोलो दो लीनियर इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशन कब आते हैं बेटा, बोलो। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर सर 2 इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 प्लस c2 इक्वल टू 0, और अगर आपको इन्फिनिट सॉल्यूशन बोल रहा है तो इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, इन्फिनिट सॉल्यूशन इन्फिनिट कब होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी। तो हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू बोलो b1/b2 इक्वल्स टू बोलो c1/c2। ठीक है बेटा जी। तो बस इसी चीज का उपयोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो a1/a2, a1 की जगह क्या है बेटा k-1 बाय a2 की जगह कितना है बेटा हमारा 2k, इक्वल्स टू हो जाएगा b1/b2, b1 की जगह कितना है बेटा यहाँ पे k, और b2 की जगह पे कितना बेटा k + 6, और c1/c2 दोनों उस तरफ ही है वैसे तो k+1 और उधर 4k, k+1 और इधर आ गया बेटा 4k।
बस खत्म। अब आप दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं अपन वैल्यू। जैसे ऑप्शन से मान लो 3 ऑप्शन उठाते हैं, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 - 1 2 अपॉन में 3 2 जा कितना हो गया भैया 6, तो कितना आ गया 2/6 यानी 1/3। यहाँ 3 डालते हैं 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये कितना आ गया बेटा 1/3 आ गया ये भी, क्योंकि ये 3/9 आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 3 डालते हैं 3 + 1 4 12, 3/12 ये भी कितना आ गया आपका 1/3 ये भी आ गया। तो आपका तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले ही देखो, बोलो यहाँ से वैल्यू उठाओ, ऑप्शन की यहाँ पे डालो, जो सेटिस्फाई कर दो आपका आंसर है। ठीक है जी। हाँ, ये क्वेश्चन जो पेपर में आपके पास आया था, तो यहाँ पे उस के की जगह पे एक्स था, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ के की जगह एक्स था, तो ये गलती थी पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस में जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोनस में जाएगा। चलिए जी, आगे करते हैं बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब देखो, ये क्वेश्चन भी अब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर अपन लोगों ने इसको मस्त किसी भी मेथड से, चाहे आप एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने चले गए, तो बहुत लेंथी अप्रोच होने वाली, बहुत लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। करने का तरीका क्या है उसको समझना बेटा। अगर अपन ये जो पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरा इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करूंगा, पहले एक्स वालों को ऐड करूंगा, तो 4 + 8 तो कितना हो गया बेटा, 4 + 8 हो गया 12, 2 1 ऊपर जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 92x। नीचे अगले दोनों को भी ऐड करूंगा तो इतना ही आएगा बेटा, ये हो जाएगा 92y। और इधर जब 198 और 462 को ऐड करता हूँ तो कितना आ गया बेटा 8 और 2, ये तो 10th का तो आ गया 0, 1 ऊपर जाएगा, फिर 10 और आपका 6 16 हो जाएगा 6, 1 ऊपर जाएगा, और 2 3 और 1 वो वाला कितना आ गया 460। ठीक है बेटा। अब सर ये तो आप कह रहे थे आसान होगा, ये तो और मुश्किल लग रहा है। नहीं बेटा, 92 को जरा डिवाइड करो सारे से, तो यहाँ से 92 कॉमन लेके उधर 460 से डिवाइड करते हैं तो कितना आने वाला है, बोलो। 92 को डिवाइड करते हैं 462 से, बोलो कितना आएगा। अपन अगर सीधा 5 पे भी देखें, मुझे तो 5 पे लग रहा है कि मामला बैठ जाएगा। देखो 5 से 5 2 10 0 1 545 और 1 460 आ गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 5। अब सोचो इक्वेशन कितना सिंपल हो गया। पहले दोनों को क्या किया है, ऐड। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो 78 में से 14, 8 में से 4 क्या बेटा कितना आएगा 4, और 7 में से 1 क्या आ गया 6, तो 64x। ऐसे ही अगले में माइनस करोगे तो 64y ऐसे आ जाएगा, 64y इक्वल्स टू, हाँ जी 262 में से आपको क्या माइनस करना 198, तो 12 सबसे पहले 12 में से 8 गया तो कितना आ गया बेटा, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे बच गया 5, वहाँ बच गया 9, 15 में से 9 गया तो बेटा कितना आ गया 6, तो ये आ गया 64। और ये तो सर बहुत आसान दिख रहा है कि x - y इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 1। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा क्वेश्चन हो गया बहुत ज़्यादा। बोलो हो गया नहीं हो गया, क्योंकि अब तो 2 इक्वेशन ऐसी आ गई हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगे कि कैलकुलेशन लेंथी बढ़ रही है, एक बार इस चीज़ को देख लो कि अगर ये कोफिशिएंट्स आपके आगे पीछे करके दे रखे हैं, तो आप सिंपली क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 बहुत ही सिंपल इक्वेशन आपके सामने आ जाएंगी। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करता हूँ तो x + x कितना हो गया बेटा 2x, y से y कट गया, 5 + 1 हो गया बेटा कितना 6, तो x की वैल्यू आ गई साफ साफ 3। अगर अपन ऑप्शन देखें तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अरे भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रखा है, ये तो होना चाहिए सभी से। बोलो क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टोटल फेयर जो लेना है उसको आपको कितना लेना है y, और जो टोटल डिस्टेंस है उसको कितना लेना है बेटा x। तो अपन सीधा करते हैं कि जो टोटल फेयर है y वो कितना होना चाहिए, हर किलोमीटर का आप ₹5 ले रहे हो तो x किलोमीटर का कितना ले लोगे बेटा, अगर हर किलोमीटर का 5 है तो x किलोमीटर का 5x होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹8 ले रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर ₹8 ले रहा है और आपने ₹5 उसको दे दिया यहाँ पे, तो बाकी कितने रुपए बचे बेटा, 3 ही तो बचे। तो आपका आंसर आ गया y = 5x + 3। अगर इस ऑप्शन को देखेंगे आप तो 5x - y + 3 ये आपका सेकंड ऑप्शन खत्म। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, अभी आपका क्लास 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वगैरह वगैरह सब उसी के ऊपर है। देखो, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1, एक आदमी ने ₹1 के 12 ऑरेंज, अरे इतना सस्ता कहाँ मिलता है यार, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि एक आदमी ने ₹1 के 12 ऑरेंज बेचे, तो एक ऑरेंज का आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, अगर ₹1 के 12 बेचे हैं, ₹1 के 12 ऑरेंज बेचे हैं, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1/12 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, कि एक का आपका कितना हो जाएगा बेटा 1/12 हो जाएगा। ये तो सेलिंग प्राइस है बेटा। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना तो कैसे निकलेगा बोलो, तो हो जाएगा 1/12 इंटू में 100, बोलो भाई 1/12 इंटू में 100, और कितने का उसको गए लॉस हुआ उसमें 20% का हो ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 - 20 आ जाएगा आपका, 100 - 20। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे अपन इस क्वांटिटी को सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके देख लेंगे आप, आई होप आप सब सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 5/48। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अब अगर कॉस्ट प्राइस आपके सामने है और आपको क्या करना है, आपको सर प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो कॉस्ट प्राइस तो आप एज इट इज रखेंगे और 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो इसी का कितना कर दोगे,
इसी का 20% इसमें और जोड़ दो, तो वो आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलो, वो आपका न्यू वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा जिसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा 5/48 प्लस 20% ऑफ। 20% ऑफ किसका बेटा? 5/48 का ही। 5/48 का ही कितना? 20% आप और जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना अब यहाँ से आगे बहुत आसान है। अगर मैं 5/48 को बाहर कॉमन ले लूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 5/48 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 20/100। एलसीएम लेता हूँ 100 और ऊपर 120 आ जाएगा, तो हो जाएगा 120/100। ठीक है जी बेटा, 0 से 0 काट दिया और 5 से हमने इसको 2 को काट दिया, 10 को, तो 2 आ गया। 2 से बेटा हमने इसको 6 से काट दिया और 6 से हमने 48 को 8 पे काट दिया, तो ये आ गया बेटा कितना? 1/8। तो अगर 1/8 एक का आ रहा है तो टोटल ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे बेटा? 8 ऑरेंजेस, है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टोटल ऑरेंजेस 8 ऑरेंजेस। ठीक है जी। हाँ, पेपर में जब आया तो यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ था, वो एक माइनर सी करेक्शन आप कर लेंगे कि रुपीज़ नहीं, यहाँ पे आपके ऑरेंजेस आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है, अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 4 hours 10 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, 2 hours 88 minutes and 20 seconds लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो बेटा, अपस्ट्रीम में आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर पानी आपका नीचे की तरफ बह रहा है तो आप बोट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी पानी के विपरीत, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं। और ऐसी डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट भी फ्लो कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब आप पानी के विपरीत जाएंगे, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब नीचे पानी के साथ जाएंगे तो वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपका जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो मैं मान के चल रहा हूँ। सबसे पहले तो बोट की स्पीड मान लेते हैं बेटा, कितनी है? वो है x, ऑफ कोर्स यूनिट वगैरह किलोमीटर पर आवर जो भी आप मान रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे वाटर की स्पीड, जो पानी की स्पीड रहेगी, वाटर की स्पीड जो रहेगी आपकी, वाटर की स्पीड मान ली बेटा y। ठीक है जी। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है? अपस्ट्रीम के केस में सर स्पीड आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए बेटा कि स्पीड आपका किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम के बराबर। ठीक है जी। तो अपन वही करते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है रनिंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? 4 hours 10 minutes। तो बेटा स्पीड तो अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? यहाँ लिख लेते हैं, स्पीड अपस्ट्रीम में हो जाएगी सर x माइनस वाई, क्योंकि जो बोट की स्पीड है उससे आप वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे अपस्ट्रीम के केस में। इनटू में टाइम लग रहा है बेटा, कितना टाइम लग रहा है? 4 hours 10 minutes। तो बेटा 4 hours तो एज इट इज, ठीक है। और 10 minutes का मतलब अगर आवर्स में कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा? 1/6। तो आपका क्या आ गया बेटा? ये तो मैंने क्या लिया? स्पीड, और यहाँ लिया टाइम। तो ये कंप्लीट जो चीज़ है ये आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल किया है। तो डाउनस्ट्रीम के केस में जो स्पीड हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम के केस में जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस वाई, क्योंकि जब डाउनस्ट्रीम में आओगे तो बोट और आपकी वाटर दोनों की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। और उसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या कह रहा है भाई? टाइम कह रहा है कि 2 hours 88 minutes 120 seconds लेस, यानी कम लग रहा है अपस्ट्रीम के मुकाबले में। तो अगर अपन टोटल देखें तो 2 hours और 120 सेकंड तो बस सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। 2 मिनट्स ही तो है, क्योंकि 60 सेकंड्स 1 मिनट हो जाता है। तो 2 मिनट्स तो ये हो गए, 88 ये हो गए, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 hour, 2 hours पहले से 3.5 hour हो गया। 3.5 hour का मतलब कितना हो गया बेटा? 3.5 hour का मतलब हो गया आपका 7/2, है ना। 3.5 यहाँ दिख देता हूँ बेटा, 3.5 तो ये कितना हो गया? 7/2। और ये आपको पिछली बार से कम टाइम लगा है। तो पिछली बार अगर देखें 6 4 24 प्लस 1 25/6, पिछली बार अगर हमें 25/6 लगा तो 7/2 अब की बार कम लगा होगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए बोनस में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोनस में जाएगा क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं था। यहाँ पे मैं फिर भी आपको सॉल्व करके इसका बता देता हूँ बेटा। तो आ गया कितना? 25/6, तो हो जाएगा x माइनस वाई, इंटू में आ गया बेटा कितना? 25/6 इक्वल्स टू में आ गया बेटा x प्लस वाई। अगर अपन इस आइटम को सॉल्व करें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते हो 21/6 हो जाएगा, तो ये 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा बेटा। यहाँ से 3 से आपने 6 को काटा, कितने पे? 2 पे, 2 को उधर ले गए तो हो गया बेटा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू में आ गया बेटा कितना? 25x माइनस 25y। तो x और y में रिलेशन आ गया, 4 को इधर ले आओ तो x इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ 29/4 को इधर लाए तो 21 रह गया होगा, नीचे ले गए, ये आपका x और y में रिलेशन आ गया। अब आपको करना क्या था? आपको निकालना था रेशो। रेशो किसका बेटा? स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी बेटा x प्लस वाई और अपस्ट्रीम की स्पीड थी बेटा x माइनस वाई। x की जगह आप वहां से y की वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन आपके लिए बोनस है क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं थे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो बहुत आसान से क्वेश्चन,
ठीक है जी। ये तो आपका लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, इस बच्चे को नहीं पता लाइन्स एंड एंगल्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, जो लाइन्स एंड एंगल का लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, और बड़े आराम से इसका आंसर ए आने वाला है। देख लेते हैं कैसे। देखो बेटा, हमसे क्या बोल रखा है उसको समझिएगा। हमसे यहाँ पे ये बोल रखा है उसने, हमसे यहाँ पे ये बोल रखा है उसने कि सबसे पहले तो कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल आपका बाइसेक्ट किया जा रहा है। अगर ये छोटू वाई है तो यहाँ पे भी ये छोटू भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, समझ रहे हो, सिर्फ इतने वाला पोर्शन, ठीक है जी। ये जो लाइन है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किस में लगा रहा हूँ मैं, ट्राइंगल एबीसी में। देखना बेटा, ट्राइंगल एबीसी के अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ये वाला एंगल मेरा एक्सटीरियर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया बेटा, वहां पे दिख रहा है 2y, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। इसका दो ऑपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे इंटीरियर में, ए, और यहाँ पे अगर ये एक्स है तो इसको भी एक्स बोल दिया, तो ए एंगल ए प्लस में ये कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स, ये हो जाएगा बेटा 2x। ठीक है भाई, ये क्लियर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा एंगल a/2 प्लस एक्स। 2 से मैंने पूरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये तो एक था एक्सटीरियर एंगल, साथ ही साथ उसने ये भी बोल रखा है कि ये वाला भी क्या है, ये वाला भी देखो एक्सटीरियर तो है ही। ये वाला एंगल किसका एक्सटीरियर है, आपका इस ट्रायंगल का, देखो इस वाली का, ये आपका इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर बन रहा है। तो वो एंगल कितना था बेटा, ये ट्रायंगल मैं नाम ले लेता हूँ, ट्रायंगल है आपका बेटा DBC। इसके अंदर जब एक्सटीरियर एंगल लगाया तो आपका जो एंगल था y, जो एक्सटीरियर बन रहा है y इक्वल्स टू बेटा वो किसके बराबर आ गया, एंगल D प्लस ये छोटू एंगल यहाँ पे इसके, क्या है एंगल आपका x। अब ध्यान से देखो, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों y की वैल्यू तो बराबर ही होगी, दोनों को बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है बेटा एंगल D प्लस एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई थी, एंगल a/2 प्लस एक्स, और x से x को जैसे अपन कैंसिल करेंगे तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल a/2, पहला ऑप्शन आ गया। जैसा मैंने कहा था, क्लास क्या आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसमें बताओ, यहाँ पे एक क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो ये लाइन क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं ऊपर वाली इन दोनों लाइन्स के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये PQ के भी पैरेलल है और बेटा RS के भी पैरेलल है। अब अगर ये एंगल 135 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यूज करके आप ये एंगल निकाल दोगे। बोलो, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर वाले कौन कौन से, एक तो आपका ये वाला एंगल और एक आपका ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 40 हो जाएगा। बोलो, और ये वाले दो एंगल कौन से होंगे, बोलो, ये होंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। अगर ये आपका 135 है तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, को इंटीरियर से ये आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम इनका 180 आएगा। और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अगर ये 40 है तो ये भी क्या आएगा 40, और 40 प्लस 45 कितना होगा बेटा 85। आपको यही वाला एंगल निकालना था, तो आपका आंसर इज 85। बोलो, बहुत आसान, बहुत सिंपल। हाँ जी, पेपर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ भाई साहब देखेंगे क्या क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। कह रहा है इन द जॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए क्या आएगी। तो यहाँ पे भी वही करते हैं बेटा, यहाँ पे वो भी नहीं करते। देखो आपके सामने पॉलीगन तो एक आ ही रखा है ना, 4 एंगल दिख रहे हैं, चारों का एंगल कितना होगा क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो ये एंगल अगर 55 है और ये 30 है, 50 प्लस 55 प्लस 30 85 हो गया सर। और 85 में अगर मैं 25 और जोड़ दूं, 85 में अगर कितना जोड़ दूं बेटा 25 और जोड़ दूं, तो 85 प्लस 5 करके 90, 90 और 20 110। तो अगर ये इन सब का सम 110 आ रहा है बेटा, तो ये जो चौथा एंगल होगा, ये जो चौथा एंगल होगा, ये आप 360 में से 110 माइनस करके बता दोगे। तो ये चौथा एंगल आप कितना बताओगे, आप बताओगे सर चौथा एंगल 360 में से 110 माइनस करेंगे तो 250, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 आने वाला है। तो 360 में से 110 का कितना आ गया 250। और अगर ये 250 है तो इसका रिफ्लेक्स जो ये आपको आंसर निकालना है, ये कितना रहेगा बेटा। रिफ्लेक्स के लिए तो सर 360 में से ही माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 110। तो आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल ऑप्शन। तो बेटा ये आपके थे पेपर के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। आई होप आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ।